अर्ज किया है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने तो बस हौसला ही बढ़ाया था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां ईशान किशन ने विसल बजाया था। मैंने तो कल ही बोला था भाइयों, सारी टीमों ने अपना तेल लगा दिया है सीएसके को प्लेऑफ्स में पहुंचाने के लिए, बस सीएसके का ही तेल खत्म है भाई। ये बाबू भैया का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। सीएसके ने लखनऊ के खिलाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच बॉटल किया था और हमें लगा था कि खेल यहां से खत्म है। इसके बाद 3 बैक टू बैक मैचेस सीएसके के फेवर में जाते हैं और एक बार फिर से सीएसके ब्रिंग्स बैक ऑन द टेबल। और ऐसा लगता है कि भाई अगर आपने हैदराबाद को हरा दिया तो यहां से खेला हो जाएगा और आप प्लेऑफ्स में चले जाएंगे, लेकिन खेला हो तो गया, हैदराबाद चली गई प्लेऑफ्स में। हम लोगों ने इसलिए मेहनत करी थी कि तुम एसआरएच को क्वालिफाई करवा दो यार, इतने टीम्स की मेहनत बर्बाद कर दी यार चेन्नई ने, पैसा बर्बाद पहन। देखो मैच को लेकर मेरे मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी, पर उससे भी ज्यादा नर्वसनेस थी 7 बजे को लेकर कि कहीं ऋतुराज भाई आएंगे और आते संगी ये ना कह दे टॉस पर कि माही भाई इज फिट एंड ही इज गोइंग टू प्ले हिज लास्ट गेम टुनाइट इन चेपॉक। भाई हमारा तो दिल पसीज जाता। और जब ऋतु भाई आते हैं और माही भाई का नाम भी लेते हैं, मुझे लगा भैया हो गया खेल, बट वो कहते हैं कि माही भाई इज हियर बट ही इज नॉट फिट इनफ टू प्ले। भाई कसम से कह रहा हूँ, पहली बार माही भाई को फिट ना देखकर, प्लेइंग 12 में ना देखकर इतना दिल को सुकून मिला था, क्योंकि हम सबको यही लगा ना कि इसका मतलब ये है कि 2027 में भी हम कह सकेंगे थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि थाला अगले सीजन भी आएंगे, क्योंकि अपना प्रॉमिस तो उन्हें चेपॉक की जनता से निभाना ही है ना, आखिरी मैच तो चेपॉक में खेलना ही है ना। लेकिन भाई मैच में जो हुआ है, मतलब उस मैच हारने का दुख अलग तरफ, मेरी तो ज्यादा फटी पड़ी इस बात को लेकर थी कि कहीं इस मैच को देखते देखते थाला भाई अपना मूड बदल ना दे और कहे कि धत साला ऐसी टीम को कौन सपोर्ट करे, मैं ले रहा हूं रिटायरमेंट। मुझे तो लगा कि माही भाई भले रिटायरमेंट के मूड से नहीं आए होंगे, परंतु भाई की ये पारी और चेन्नई की परफॉर्मेंस देखकर पक्का हो जाएंगे। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इन लोगों को यार, माही भाई इस सीजन अपना पहला मैच देखने आए थे, इन लोगों ने उसमें भी हक दिया। थाला वाचिंग टुडेज लॉस, ये थी मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग। एक तो ये 18th में हम सीएसके फैंस के लिए अलग ट्रॉमा बनता जा रहा। धोनी वाचिंग सीएसके गेटिंग नॉकड आउट ऑफ द आईपीएल ऑन 18th में 2024 को भी हुआ था, 18th में 2026 को भी ऑलमोस्ट हो ही गया। भाई 18th में 2024 को ही सीएसके को आउट ऑफ नोवेयर आरसीबी ने आके वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग एलिमिनेशन दिया था। आई मीन वो तो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था कि हमारे कैप्टन कूल का भी टेम्पर थोड़ा सा हाई हो गया था और उन्होंने तो मैच के बाद हैंडशेक करने से भी मना कर दिया और वो लौट गए। और इस बार तो माही भाई के अगेंस्ट एक बिहारी नहीं आके चेपॉक में घुसकर भाई विसल पोड़ू की विसल बजा दी। इधर आओ सीएसके वालों, आपकी विसल बजाता हूं। वन बिहारी विकेट कीपर यूज्ड टू मेक सीएसके फैंस हैप्पी, अनदर बिहारी विकेट कीपर मेड देम क्राई। भाई ने विसल पोड़ू का विसल तोड़ू बना दिया यार क्या था ये। एक तो ईशान भाई ने भी तो अपने जिगरी गिल भाई से अब कोचिंग ले ली है, मैच में परफॉर्म करते हैं और मैच के बाद सोशल मीडिया पर रेज बेट। और भाई इस मैच के बाद तो ईशान भाई ने सच में थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया। आई मीन गिल भाई भी जो करते हैं मोस्टली ऑनलाइन ही करते हैं, पर ईशान भाई ने तो पहले ऑफलाइन अपने बैट से तोड़ा, फिर उसके बाद अपने हैंड गेस्चर से तोड़ा और फिर उसके बाद ऑनलाइन जाकर अपनी पोस्ट से तोड़ा। आई मीन माना भाई की कंडीशंस काफी कठिन थी और एक बिहारी दूसरे बिहारी के अगेंस्ट खेल रहा था, तो शायद थोड़ा सा ईगो क्लैश भी था एंड ही लिटरली प्लेड वन हेल ऑफ अ नॉक टू मेक हिज टीम क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बट भाई इसके बाद ईशान किशन ने लिटरली चेपॉक की हाउसफुल क्राउड के सामने कुछ ऐसे गेस्चर्स किए मानो वो उन्हें हराने के बाद कह रहे हो कि अबे ओए विसल पोड़ू, कर दिया तुम्हारा विसल तोड़ू, अब निकलो घर, चलो जाओ यहाँ से। आई मीन दैट वाज वेरी ब्रूटल भाई, और मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा ज्यादा था। बट मैच के बाद ऑनलाइन कैप्शन गेम तो डेफिनेटली आजकल का ट्रेंड है, तो वो मेरे को बड़ा कूल लगा। और ईशान भाई ने अपनी शानदार पारी खेलने के बाद लिखा, ओनली थिंग लाउडर देन द विसल्स वाज द बैट इनटू द प्लेऑफ। अब ये कैप्शन तो डिकोड करने की जरूरत है नहीं, ये तो ऑलरेडी डिकोडेड ही है और फुल्ली लोडेड भी। दोनों भाइयों ने टीम की विसल बजा दी, तो भाई दोनों तबाही। तो डेफिनेटली ईशान भाई ने बहुत ही ज्यादा रेजबेट किया है सीएसके फैंस को, लेकिन मेरे सीएसके के चाहने वालों एक बात जान लो, कोई कितना भी रेजबेट कर ले, लेकिन इस वक्त तुम्हें ऋतु भाई से ज्यादा नहीं कर सकता। भाई ऑन अ सीरियस नोट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सीएसके के लड़कों ने सच में इस मैच में बहुत जान लगाई थी, बी इट देयर बैटिंग, देयर बॉलिंग एंड स्पेशली देयर फील्डिंग एफर्ट। और वो हैदराबाद से तो जीत भी लेते, पर ये जो 2 स्पाई इन सीएसके टीम है, आखिर इनसे कैसे जीतेंगे। नोबडी नोज हु विल परफॉर्म टुडे बट एवरीवन नोज हु वोंट। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, परफॉर्म किया है इन्होंने, दोनों ने किया है, बस हैदराबाद के लिए। इन 2 जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है, अभी इस्तेमाल ही नहीं किए। एवरी अपोनेंट ऑफ सीएसके प्लेज विद 13 प्लेयर्स, 12 उनके, एक ऋतु भाई तो हमेशा सामने वाले के लिए खेलते ही हैं। ऋतुराज गायकवाड पानी पिलाने लायक भी नहीं है, ये बीसी इतना स्लो खेलता है, जब तक पानी लेकर पहुंचेगा प्लेयर्स प्यास से मर जाएंगे। भाई जस्ट टेल मी व्हाट द हेल वाज दिस नॉक। ये नेट नेगेटिव नॉक भी नहीं है भाई, ये इल्लीगल नॉक है। आप टीम के कप्तान हो, आप ओपन कर रहे हो, आपके सारे पार्टनर्स प्योर इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं और आप इन हाई 2026 इन अ मस्ट विन गेम अगेंस्ट माइटी एसआरएच बैटिंग लाइनअप 10 ओवर तक बैटिंग करते हो एंड यू डू नॉट इवन ट्राई टू हिट अ सिंगल बाउंड्री इन दिस एंटायर सागा। आई मीन कर कैसे सकते हो आप ऐसा यार। लिटरली भाई 2026 की T20 क्रिकेट में आप क्यूट सिंगल्स ले रहे हो, दैट इज जस्ट क्रेजी।
मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि अगर आप किसी टीम के कप्तान नहीं होते ना तो एटलीस्ट इस परफॉर्मेंस के बाद आप उस टीम के लिए दोबारा कभी नहीं खेलते। बट वही बात है कि सामने सीएसके है और आप उस टीम के कप्तान हो तो चलने दो। एक तो जैसा कप्तान वैसा ही तो इस टीम का कोच भी है ना, वो भी तो आकर माइक पे डिफेंड कर रहा था कि नहीं भाई एंकर्स की तो नीड होती है, मेरे हिसाब से एक बंदे को तो ऐसे एंकर करते हुए खेलना चाहिए। लो खेल दिया एंकरिंग वाली नॉक। देखो भाई मैं पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुका हूं कि आज के टाइम में बच्चे को भी पता है कि इस T20 क्रिकेट में अब एंकर्स की कोई नीड है नहीं, और ऊपर से अगर आप एंकरिंग कर भी रहे हो ना तो दिस इज द वर्स्ट वे ऑफ एंकरिंग। मतलब ये एंकरिंग की भी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी भाई। आज की T20 क्रिकेट में एंकरिंग का भी मतलब होता है 35 बॉल 36 बॉल पे आपने 50 बना दी, 21 गेंदों में 15 नहीं, वो भी जब आप पावर प्ले में खेल रहे हो यार। ले इसको मार दे लुल्ली में। किसने भेजा इसे? When ऋतुराज गायकवाड reached the dressing room after scoring 15 runs off 21, आ गए गांडू। इस सीजन जिन भी बैटर्स ने 200 प्लस रन बनाए हैं, अगर उनमें आप लोएस्ट स्ट्राइक रेट उठाकर देखोगे भाई नंबर 1 पर आते हैं सीएसके के दी ओजी कैप्टन ऋतुराज टुक टुक गायकवाड विद 125 स्ट्राइक रेट। ट्रिस्टन स्टब्स के आते हैं 127, अजिंक्य रहाणे भी इनफैक्ट इनसे आगे 130 के स्ट्राइक रेट से, निकोलस पूरन के 130 और कार्तिक शर्मा का 134 था, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट मैच के बाद इंप्रोवाइज भी हुआ होगा। भाई अगर आप इतने कंपिटेंट नहीं हो तो फिर कैसे आपकी जगह बनेगी भाई। और आयरनी देखो कि आप टीम के कप्तान ही हो। सीएसके फैंस ऋतुराज गायकवाड से, तू सच में T20 प्लेयर है ना भाई? अब तो मुझे भी डाउट होने लगा है। मुझे तो लगता है MS धोनी उस वक्त गलत नहीं थे जब उन्होंने कई सालों पहले बोला था कि मुझे ना चेन्नई के यंगस्टर्स में स्पार्क देखने को मिलता नहीं। अब तो मुझे लगता है कि वो ऋतु भाई को ही रिफर कर रहे थे। अब पूरी दुनिया को दिख रहा है कि इनमें स्पार्क नहीं है। चेपॉक गेम वाज सपोज्ड टू बी द लास्ट गेम ऑफ थाला। ऋतुराज प्लेड लाइक इट्स गोइंग टू बी द लास्ट फॉर अस एज अ सीएसके फैन। ये अनबिलीवेबल टॉर्चर दिया है भाई इन्होंने। एंड ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू द SRH एंड देयर बॉलिंग लाइनअप बिकॉज दे ऑलवेज हैव अ प्लान। इनफैक्ट आप कप्तान पैट कमिंस को उठाकर देखो भाई, ऋतु भाई कुछ तो सीखो। ही ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। इस मैच में भी भाई ने टफ ओवर्स डाले क्योंकि उन्हें भी पता था कि चेपॉक की जैसी स्पंजी कंडीशंस रहती हैं, थोड़ी सी स्लो भी थी, और यहां पर हिट द डिक गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, और वो पैट कमिंस की प्रीमियर लाइन एंड लेंथ है। और इस मैच में उन्हें सक्सेस मिलना कंफर्म ही था, और मिली भी भाई। 3 विकेट उन्होंने ली, और 3 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट्स। हाँ वो बात अलग है कि कमिंस भाई को बाद में लगा कि ऋतु को तो नहीं आउट करना था, ये अपने लिए ही खेल रहा था, लेकिन सैमसन और कार्तिक बहुत अच्छी इंटेंट के साथ खेल रहे थे, और उनकी बड़ी विकेट पैट कमिंस ने इस मैच में अपनी टीम को दिलाया, और शायद वहीं से उन्होंने चेन्नई को बैकफुट पर डाला। क्योंकि देखो रियलिटी यह है कि ऋतुराज भले आउट हो गया था और उसके भले एकदम ही बेड़ा गर्ग परफॉर्मेंस थी, बट स्टिल चेन्नई के सारे बल्लेबाज फाइट कर रहे थे। सारे बल्लेबाजों ने इंटेंट दिखाई, और फिर से एक बार ऐसे स्टेज पर लाकर चेन्नई को खड़ा किया जहां से लग रहा था कि इम्पॉसिबल नहीं है यहां से 200 बनाना, और बहुत इनफैक्ट आसानी से बन सकता था। लेकिन फिर अभी एक भाई का टॉर्चर कम सहा था ना चेन्नई वालों ने, जो दूसरा भी आ गया। ऋतुराज 15 ऑफ 21, दुबे 26 ऑफ 23, टोटल 44 बॉल पे 41 फॉर 30 करोड़ इंडियन रुपीज। दो भाई दोनों तबाही, दोनों ने सीएसके की लंका लगाई। दे लिटरली किल्ड द गेम यार। वरना ऐसा नहीं है कि 180 बहुत कम स्कोर था, इनफैक्ट एक अच्छा खासा डिसेंट स्कोर माना जा रहा था जिस तरीके की ये पिच थी। लेकिन भाई इजी सीएसके के 200 थे जो उन्होंने छोड़ दिए, और उन्होंने नहीं, इन दोनों की घटिया बल्लेबाजी ने छोड़ दिया। और एक्चुअली में 3 ही मोमेंट थे जब सीएसके ये मुकाबला हारी। 2 तो भाई साहब की अल्ट्रा प्रो मैक्स बल्लेबाजी, और तीसरी जब स्पेंसर जॉनसन ने सेट हेनरिच क्लासन की कैच छोड़ी। मुझे ऐसा लगा कि सीएसके ने उस कैच के साथ अपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं बल्कि शायद प्लेऑफ्स की बर्थ भी काफी हद तक छोड़ दी। बिकॉज उस सिचुएशन पर अगर आप मैच को एनालाइज करेंगे तो दैट मैच वाज कंप्लीटली 50-50, बहुत ही इवनली पॉइंट्स था। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि सीएसके डोमिनेट कर रही थी, उनके गेंदबाजों ने प्रेशर बना रखा था। ईशान किशन भी खेल रहे थे पर बहुत ही स्लगिश नजर आ रहे थे, और हेनरिच क्लासन भी बड़े बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में ऐसा लग रहा था कि अपनी विकेट दे देंगे, और उन्होंने कैच पकड़ाई भी थी। अगर वहां क्लासन की विकेट गिरती तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ वहां से पलट सकता था, बट वो कैच ड्रॉप हुई, और उसके बाद हेनरिच क्लासन चूज अल्टीमेट वायलेंस। एक बीस्ट मोड हमें क्लासन का देखने को मिला, और फिर वहां से हैदराबाद ने पूरी तरीके से इस मैच को पकड़ लिया, एंड देन सीएसके वर नेवर इन द गेम। टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईपीएल हेनरिच क्लासन गॉट आउट बाय स्टंपिंग। ओह, तो अब समझ में आया कि इतनी बढ़िया पारी खेलने के बाद भी जब क्लासन भाई आउट हुए तो आखिर वो इतने ज्यादा गुस्सा क्यों थे, और सैमसन के सेलिब्रेशन पर क्यों भड़क गए। क्योंकि पहली बार आउट हुए थे ना, अब एक विकेट कीपर ने विकेट कीपर को आउट किया था और फिर सेलिब्रेट किया था, ईगो क्लैश तो बनता ही था। इस मैच में ईशान किशन ने दिखाया कि अगर कंडीशन टफ है और इनफैक्ट आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको अंत में कैपिटलाइज करके अपनी टीम को मुकाबला जिताना होता है। ही वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अंत तक खड़े रहे, और फिर बाद में पूरी तरीके से अटैक किया और एक तरफा हैदराबाद को मुकाबला जिताया। और भाई ये तो ना ईशान शानदार किशन का साल है। मतलब एक्चुअली में 2 साल पूरी तरीके से क्रिकेट से एक तरीके से बाहर होने के बाद ऐसा लगा कि शायद ईशान का करियर एकदम खत्म है। उसके बाद वी आर लिटरली वॉचिंग द पीक ऑफ ईशान किशन, जहां पर ये बंदा जिस फॉर्मेट
फॉर्मेट में जा रहा है, जो भी खेल रहा है सब कुछ डोमिनेट कर रहा है। बीट डोमेस्टिक क्रिकेट फिर चाहिए स्मैट खेलें, रणजी खेलें, वहां रन बनाते हैं, इंटरनेशनल में आते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, IPL खेलते हैं, ही इज लिटरली डोमिनेटिंग एवरीवेयर। पहले हैदराबाद को कुछ मैचेस के लिए लीड किया, वहां पर भी रन्स बनाए, डोमिनेट किया, मैचेस जिताए और अब एज अ बैटर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कल की पारी की वजह से ना सिर्फ केवल खुद को प्लेऑफ्स में पहुंचाया, गुजरात को प्लेऑफ्स में पहुंचाया और चेपॉक में जाकर ही चेन्नई के हालात बद से बदतर कर दिए। और रही बात अगर सीएसके की बॉलिंग की, तो देखो भाई सीधी बात ये कहूंगा ना कि सीएसके के लिए अब इन कंडीशंस में बॉलर्स नहीं थे, बिकॉज एक्चुअली में इट वाज ऑल अबाउट जेमी ओवर्टन। भाई चेपॉक में आकर जेमी ओवर्टन की हिट द डिक गेंदबाजी ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी। और वो गाना है ना, यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो, इस मैच में जेमी ओवर्टन की कमी भैया सीएसके फैंस को खल गई, क्योंकि पैट कमिंस ने जिस तरीके से डोमिनेट किया था वो सेम काम वो बंदा इन कंडीशंस में कर सकता था, बट वो थे नहीं, तो उस तरीके के गेंदबाज इस टीम के पास नहीं थे। फिर कप्तान साहब की तो माया अपरंपारी है, अकील हुसैन ने इतना बढ़िया तीसरा ओवर डाला था, प्रेशर बनाया था, लेकिन उनको चौथे ओवर के लिए नहीं लाया गया। पेसर्स लेकर आए गए और पेसर्स की जमकर पिलाई हुई और मुकाबला हैदराबाद ने अंत में कन्विंसिंगली जीत लिया। बाकी मैंने तो आपको कल बताया ही था कि सीएसके एक ऐसी टीम बन गई है कि जब ये नहीं खेलते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर जाते हैं और जब खेलते हैं तो नीचे आते हैं। एक बार फिर से ये नीचे आ चुके हैं, इनके लग चुके हैं और अब प्लेऑफ्स में जाना कंप्लीटली इनके हाथों में नहीं है, दूसरी टीमों के ऊपर ये डिपेंडेंट है और पॉइंट्स टेबल बहुत ही ज्यादा कुक कर गई है। क्या है पॉइंट्स टेबल, कैसे हर एक टीम प्लेऑफ्स में जा सकती है, क्या सीएसके अभी भी जा सकती है, क्या है पूरे सिनेरियोज, सब कुछ समझाऊंगा आज शाम की वीडियो में। लेकिन उसके लिए एम रखते हैं इस वीडियो से 487 के सब्सक्राइबर्स का। अगर आपने करा दिया, शाम को 4 बजे लगभग आपको पॉइंट्स टेबल की वीडियो मिल जाएगी, जहां पर सारे सिनेरियोज हर एक टीम के फैन के लिए समझाऊंगा। मेहनत लगती है, पर अगर आप प्यार दोगे तो ये मेहनत मैं करूंगा। और भाई मेहनत तो राजस्थान रॉयल्स को करनी पड़ेगी, अगर उन्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो आज का मुकाबला जीतना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र यही टीम है अब प्लेऑफ्स की रेस में, 5 लोग लगे हुए हैं, एक ही टीम है जिसके पास अभी भी उनकी किस्मत उनके हाथ में है। लेकिन आज के जीत में सब कुछ डिपेंड करता है। 2 बैक टू बैक मैचेस जीत लीजिए, कोई आपसे पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स में भी आगे नहीं निकल पाएगा, आप चले जाओगे प्लेऑफ्स में, लेकिन जीतना पड़ेगा आज। वहीं पर लखनऊ भैया पार्टी स्पॉइल करने के लिए जानी जा रही है एंड दे नाउ हैव अ चांस टू स्पॉइल द पार्टी वंस अगेन। अगर राजस्थान को यहां से हरा दिया, LSG विल कुक भाई, और ये पॉइंट्स टेबल कुकड हो जाएगी। लेकिन क्या होने वाला है इस मुकाबले में, देखिए राजस्थान वर्सेस LSG मुकाबला है जयपुर में, तो राजस्थान के आंकड़े जयपुर में वैसे भी बड़े ज़्यादा खराब रहे इस सीजन, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो स्ट्रीक ऐसे ही मेंटेन रहे। बट राजस्थान रियली नीड्स टू मेक अ कमबैक इन दिस गेम। क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, वेरी टफ भाई, बट मैं तो सोच रहा हूँ LSG जीत जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई कुक कर जाएगी टेबल, मज़ा ही आ जाएगा। नहीं तो अगर आज राजस्थान जीत गई तो मुझे लगता है काफ़ी सेफ महसूस करेंगे खुद को प्लेऑफ्स में ले जाने के लिए, और एक चांस बहुत बेहतरीन खुद को देंगे, क्योंकि उसके बाद पंजाब है जो 15 पॉइंट्स तक पहुँच सकती है। अगर वो लास्ट मैच हार गई तो फिर मुझे लगता है राजस्थान निकल जाएगी। सो इन दैट सिनेरियो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट मैच। मुझे लग रहा है लखनऊ जीत जाएगी ये मैच भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतने वाला है, मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।